आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी को लेके कि हम लोगों का रिवीजन स्ट्रेटेजी किस तरीके से होना चाहिए। हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं, दूसरा पढ़ ले रहे हैं, जब तीसरे चौथे में पहुंच रहे हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और फर्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हमारी प्रॉपरली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिविजन करने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन को? तो आज के सेशन में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। हम लोग बात करें किस तरीके से हम लोग प्रॉपरली चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और एक प्रॉपर कंटेंट हम लोग एक जगह पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण आप कभी भी सब्जेक्ट में फ्रीक्वेंटली अगर रिवीजन करते रहते हैं तो आपको डिफिकल्टी एग्जामिनेशन में नहीं होगी, मेन एग्जामिनेशन में इस तरीके से रिटेनिंग कैपेसिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग बात करें हाउ टू रिवाइज प्रॉपरली आफ्टर आपकी 4 घंटे की क्लास होती है, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद एक ब्लैंक पेपर लीजिए। जब भी आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के बाद घर जाते हैं तो एक ब्लैंक पेपर लीजिए, या फिर ऑनलाइन क्लास होने के बाद 1 घंटे 2 घंटे एंजॉय करिए, उसके बाद एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उसमें जितना भी आप लोगों ने क्लास में लर्न किया हुआ है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको अपने आप बिना देखे हुए उन सारे कॉन्सेप्ट को रिटेन करने की कोशिश करिए और याद करने की कोशिश करिए कि आपने कितना सीखा दैट पर्टिकुलर क्लास से। उसमें आपको नोटबुक देखने की जरूरत नहीं है और आपको एक दिन प्रॉब्लम होगा, 2 दिन प्रॉब्लम होगा, फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो आपको चीजें रिकलेक्ट, इमेजिनेशन पावर आपका बढ़ जाएगा, आपको मैपिंग, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए हुए हैं, मैपिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे किसी भी तरीके का कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगा। आप क्लासेस के बाद एक ब्लैंक पेपर लेके जितने भी चीजें थे नोट डाउन कर लिए, फिर ये तो प्रॉपरली आपने क्लास का जो भी पर्टिकुलर चीजें लर्न किया हुआ था उसको एक जगह पे कंटेन कर लिया, एक पेपर आपने बना लिया और उसमें मैपिंग करके वो सारी चीजें रिकलेक्ट कर ली। तो इससे हम लोगों का क्लास के नोटबुक का रिवीजन हो गया वन टाइम। अब आप जब का आपका वीक कंप्लीट होता है, वीकली रिवीजन में हम लोग आते हैं कि जब वीक आपका कंप्लीट होता है तो जितनी भी चीजें आप लोगों ने लर्न की थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके जितने भी पेजेस थे एक बार पलट के उन सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिटेन करने की कोशिश करिए कि आपने जो वीक के एक वीक पहले जो जितने भी चीजें पढ़े थे उसमें से कितना आपको अभी याद है। और नोटबुक आप एक बार देख लेंगे तो उसमें फ्रिक्शन फुल नहीं रहेगा। फर्स्ट रिवीजन थोड़ा फ्रिक्शन फुल हो सकता है, फिर आप फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते जाएंगे तो उसमें किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। तो एक हफ्ते बाद वो सारी चीजें फिर से रिकलेक्ट करिए, इमेजिन करिए चीजों को, कितना आपने क्लास में लर्न किया हुआ था, फिर आपने खुद के क्या कॉन्सेप्ट लगाए, क्या मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स उसमें ऐड करिए। इस तरीके से हम लोग वीकली प्लानिंग में जाएंगे, उसके बाद मंथली प्लानिंग में जाएंगे और मंथ के कंप्लीट होते तक आपका दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कम से कम 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। तो आपने वीकली प्लानिंग किया, वीकली एक सब्जेक्ट को लर्न किया, फिर वीक कंप्लीट होने के बाद दूसरे वीक में भी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फिर से उनके कॉन्सेप्ट को रिटेन कर लिया। इस तरीके से मल्टीपल बार अगर हम लोग रिवीजन करते हैं तो जितने भी चीजें हैं सब इजी होती चली जाएंगी और वो जितना भी सब्जेक्ट था हमारे माइंड में मैप होता चला जाएगा। मैपिंग बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब आपने मंथली रिवीजन भी कर लिया, अब आते हैं हम लोग डिस्कशन के पोर्शन में। आपके जो फेलो मेंबर्स हैं, फेलो मेट्स हैं जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे कॉलिंग करिए या फिर आपके आसपास अवेलेबल हैं उनसे डायरेक्टली बात करिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करिए। क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, इंडक्शन मशीन की बात करें या फिर सिंक्रोनस मशीन की बात करें, तो सपोज करिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया हुआ है, उसके बारे में अगर आप डिस्कशन करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को लेके, आपके फ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, आपके दूसरे फ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगी, जिससे उसके कुछ डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे डिस्कशन करने से। आपके नेक्स्ट वाले स्टूडेंट के जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और एक क्लियर मैपिंग बनेगी, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगा और इजीली आप कभी भी इन सारी चीजों का अगर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं तो इन सारी चीजों को आप भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद फिर इस तरीके से वीकली प्लानिंग करिए, फिर मंथली प्लानिंग करिए, फिर डिस्कशन करिए, जिससे चीजें जो होंगी रिकंबाइन होंगी और आपका रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, लिंकअप कैपेसिटी बढ़ेगा और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आप एग्जामिनेशंस में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।